तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है स्पेशल क्लास। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डेली ही हम लोग शाम को जो है आठ आठ जो है आप लोग के 8 जो है पीएम पे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों के पूरे जो है बिहार जीविका से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि बिहार जीविका में जो भी आप लोगों के सिलेबस है, ठीक है, जिन जिन टॉपिकों से प्रश्नों को पूछा जाता है, मैं एक ही क्लास में पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कवर कर देता हूँ। और ये एक मॉक टेस्ट बनाता हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट के आधार पे इस क्लास को रखा जाता है। और इस मॉक टेस्ट को जो भी लगा रहा है 100% है कि आप कहीं पर भी पढ़ के देखना, यहाँ से सीधे ही आप लोग बेहतर स्कोर पाओगे। क्योंकि मैंने जो प्रश्नों को रखा होगा वो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, बिहार जीविका के सिलेबस को बिल्कुल यहाँ पे जो है कवर किया गया है। और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए इस क्लास को बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिहार जीविका में, तो 100% गारंटी है कि अगर आप डेली क्लास को करोगे तो बिल्कुल आप जो है इस बार सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। डेली टाइमिंग जो है 8 पीएम पे है शाम को। बिल्कुल आप डेली क्लास में आइए और बेहतर स्कोर पाइए। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है कि यहाँ पे आपके जो है अभी अब बिहार जीके से रिलेटेड, बिहार जीविका जीके से रिलेटेड प्रश्न है, फिर जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, फिर जो आपके मैथ के है, करेंट अफेयर है आपके, और जो है साइंस है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आपके सिलेबस में है, मैंने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है। टोटल जो है आपको 70 प्रश्न कराऊंगा। और टारगेट ये रखना है कि आप कम से कम तो इसमें से 50% यानी 35 प्रश्न सही करोगे, ठीक है। बिल्कुल इसको टेस्ट के तौर पे लोगे। सभी लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले प्रश्न जैसे मेरे आपके सामने है, तो इसका उत्तर ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टेस्ट देते चलना है, ठीक है। फिर से जो है आपको कहना ना पड़े। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और फ्री में पूरे के पूरे क्लासेज आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो कम से कम यार क्लास पे तो कम से कम तो यार 500 लाइक होना ही चाहिए। क्या 500 लोग हमारे जो है वीडियो को नहीं देखोगे और लाइक करोगे? अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, ठीक है। अगर क्लास पसंद नहीं है तो मेरे क्लास को डिसलाइक करोगे सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करके जाओगे, ठीक है। और चैनल पर नए आए हो तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो आपको डेली क्लासेज मिलता रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको फ्री में मैं देता हूँ, ठीक है। ये भी आपको मालूम है पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, अभी आपको मैं बता दूंगा आगे। आप वहाँ से पीडीएफ को बिल्कुल ले सकते हो फ्री में, ठीक है। तो ये सारी सुविधा केवल और केवल मेरे ही चैनल रीजनिंग सीखो पर मिलेगा। कार्य जीविका योजना के जो है अंतर्गत महिलाओं को जो है स्वास्थ्य संबंधित प्रतिरक्षण कौन देता है? देखिए प्रश्न आया है, आपका उत्तर वहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फटाफट से आने चाहिए। सबके कमेंट हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सभी के उत्तर फटाफट से आना चाहिए कि जीविका योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो है स्वास्थ्य संबंधित प्रतिरक्षण कौन देता है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा ANM या ASHA, मतलब आशा कार्यकर्ता। ANM या आशा करता जो है, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि जीविका के जो है अंतर्गत वित्तीय समावेशन क्या अर्थ है? जीविका के अंतर्गत जो है वित्तीय समावेशन जो शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और बताने की कोशिश करेंगे। चारों ऑप्शन आपको पढ़ लेना है यहाँ पे और बिल्कुल फटाफट से उत्तर देते चलना है। वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है जीविका में? दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है, सभी बैंकों को जो है सुविधा से जोड़ना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि जीविका में महिलाओं की जो है अ, आमदनी बढ़ाने के लिए बकरी पालन किस श्रेणी में आती है? यार देखिए, आप लोग तो सभी लोग देख रहे हो पर लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार? क्लासेज आपको फ्री में दिया जा रहा है, पीडीएफ आपको फ्री में दे रहा है, तो आप लोग 500 कम से कम लाइक तो पहुंचा दो मेरे दोस्त। 500 तो आपसे अब पहुंचाओगे तब भी कल का जो है अगला क्लास हम लाएंगे जो है 19 जो है अगस्त वाला, ठीक है। 19 अगस्त वाला क्लास आएगा आप लोगों को, जब जो है इसको लाइक को बढ़ाओगे, ठीक है।
तो बकरी पालन की श्रेणी जो है आपको याद रखना कि ये आता है पशुपालन में, ये तो आप लोग बिल्कुल कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना के तहत मधु उत्पादन किसके जो है अंतर्गत आता है। जीविका योजना के तहत जो है मधु उत्पादन, जो मधु उत्पादन होता है शहद मीठे और मीठा, उसको जो है किसके अंतर्गत रखा गया है। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट जिन्होंने बताया है कृषि आधारित जो है उद्गम, बिल्कुल राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के जो है अंतर्गत महिलाओं को दी जाने वाली जो है सिलाई कढ़ाई ट्रेनिंग किस क्षेत्र में आती है। चलिएगा, प्रश्न में बिल्कुल वीवीआई लगा के चलिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं ताकि आपका बिल्कुल आसानी से रिवीजन हो सके, तो आपको जो है इस नंबर पे मैसेज कर लेना है जिनको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, फ्री में पीडीएफ मिलता है, डेली क्लास करते रहिएगा, ठीक है। तो पांचवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर कौशल विकास योजना, जिन्होंने बताया है कौशल विकास, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत सामुदायिक जो है निवेश कोष का जो है उद्देश्य क्या है। जीविका के अंतर्गत जो है सामुदायिक निवेश कोष का जो है उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है छवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर एसएचजी को प्रारंभिक वित्तीय जो है सहायता देना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अभी इसके आगे क्लास खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, आपके जो है रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, और जो है बिल्कुल आपको क्लास में बने रहना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में जो है पशु सखी किस क्षेत्र से जुड़ा होता है। जीविका में पशु सखी किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ये आप लोगों से अगर पूछ ले पशु सखी, तो आपके ऑप्शन देख लीजिए। पशु सखी के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि पालन और हस्तशिल्प पालन जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये पशुपालन के अंतर आता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीविका में कृषि सखी का जो मुख्य कार्य क्या है। जीविका में कृषि सखी का जो मुख्य कार्य जो है आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे कि जीविका में जो कृषि सखी होता है इसका मुख्य कार्य जो है क्या होने वाला है। तो जिनको जिनको भी उत्तर यहाँ पे बी बता रहे हैं कि खेती में जो है तकनीकी सहायता देना, खेती में जो है तकनीकी सहायता देना, बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए समय जो है ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग और फटाफट से प्रश्नों को करना है क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैथ के भी प्रश्न आएगा, कह रहे जीविका योजना के जो है जीविका योजना का जो है एक प्रमुख जो है सामाजिक लक्ष्य क्या है। जीविका योजना का जो है एक जो है प्रमुख सामाजिक लक्ष्य जो है अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बाल विवाह रोकना, बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसका लक्ष्य है बाल विवाह रोकना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में जो है पोषण सखी किस क्षेत्र में आती है। जीविका में पोषण सखी किस क्षेत्र में आती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे फटाफट से आने चाहिए कि जो है आपका 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो स्वास्थ्य एवं पोषण आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है कि जीविका योजना के जो योजना में जो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का जो उद्देश्य क्या है। जीविका परियोजना में जो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का जो है उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि महिलाओं को जो है खेती में प्रशिक्षित करना, महिलाओं को जो है खेती में प्रशिक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में महिलाएं किस सरकारी योजना से जो है शौचालय बनवाने का जो है लाभ पाती हैं। जीविका में महिलाएं किस सरकारी योजना से जो है शौचालय बनवाने का जो है लक्ष्य पाती हैं, बताने की कोशिश करेंगे। आपके जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है स्वास्थ्य जो है स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो आप लोगों का चला है उसके अंतर्गत, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या है। बताइएगा कि जीविका में
उद्यमिता विकास कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि जो है आपके 13वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। यार आप लोगों से मैंने कहा था कि यार क्लास को लाइक करो यार, कम से कम सपोर्ट करो, हम लोगों को शेयर करो, ताकि ऐसे जो है आपको फ्री क्लासेज अगर कहीं पे मिल रहा है तो इससे बेहतर कहीं पे नहीं होगा। तो फ्री में जो है अगर आपको इतना चीज़ हम करा रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, फ्री क्लासेज करा रहे हैं और आपको कोर्सेज जो हैं आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, पर इस क्लास को सपोर्ट नहीं करते हो, क्यों यार? आपको फ्री में कोई भी चीज़ दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगे, यही बात है ना। छोटे व्यापार या उद्यम शुरू करना, ये आप लोगों का बिल्कुल 13वें का जो है राइट उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका के अंतर्गत CMR का जो है मतलब क्या है। क्या पूछा गया है कि जीविका के अंतर CMR का जो है मतलब क्या है बताने की कोशिश करेंगे। 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यदि आपने बताया है यहाँ पे कम्युनिटी मैनेज्ड रिसोर्स, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका योजना के अंतर्गत सामूहिक विपणन विपणन का जो है उद्देश्य क्या है। बताएंगे कि जीविका योजना के अंतर्गत सामूहिक जो है विपणन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश करेंगे। 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा किसानों को जो है उचित दाम दिलाना। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अंत में आपको स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। मैंने आपको टारगेट दिया था कि 35 प्रश्न सही होना चाहिए और 35 जिनका भी सही उत्तर होगा बहुत अच्छा, आप आज जो है तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक है, जीविका में जो है उद्यमिता सखी का जो है कार्य क्या है। जीविका में उद्यमिता सखी का जो है कार्य आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे। जीविका में उद्यमिता सखी का कार्य जो है आपको बताना है। 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा व्यवसाय में मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में डिजिटल सखी किसके जो है लिए काम करती है। जीविका में डिजिटल सखी किसके लिए कार्य करती है बताने की कोशिश करेंगे। आपके ऑप्शन जो है यहाँ पे चारों देख लीजिए और आपके उत्तर फटाफट से आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कि डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सिखाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और एक बार तो क्लास को शेयर कर दो यार, कम से कम क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये चल जाए कि क्लास स्टार्ट है। और ये 8 PM वाली क्लास कभी भी आपको अब बंद नहीं चाहते कि ये डेली क्लास हो जब तक आपके एग्ज़ाम रहें। तो बिल्कुल सपोर्ट करते रहिएगा ताकि ये क्लास बिल्कुल हमेशा कराएं हम लोग। तो जीविका योजना के अंतर्गत किस जो है मिशन के तहत जो है महिलाओं का जो है संगठित किया जाता है। जीविका योजना के अंतर्गत किस मिशन के तहत जो है महिलाओं को संगठित किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे NRLM के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीविका योजना में जो है शून्य शून्य ब्याज ऋण किसे दिया जाता है। क्या पूछा गया है कि जीविका योजना में शून्य ब्याज ऋण जो है किसे दिया जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपके 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यदि आपने बताया है कि अत्यंत जो है गरीबी परिवारों को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा अत्यंत गरीबी परिवारों का योजना। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका में जो है मॉडल गांव का जो है उद्देश्य क्या है। जीविका में मॉडल गांव का जो है उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से आपके जो है यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए। जीविका में मॉडल गांव का जो है उद्देश्य क्या है। तो 20वें नंबर प्रश्न का अगर आप लोग राइट उत्तर बना रहे हो, पूरे गांव को जो है जीविका में जोड़ना, पूरे गांव को जो है जीविका से जोड़ देना है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जीविका योजना में जो है विलेज जो है ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ। जीविका योजना में विलेज ऑर्गेनाइजेशन
का गठन कब हुआ बताने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ये डेली ही क्लास मिल जाए, तभी आप क्लास को डेली ज्वाइन कर सकते हो अगर डेली करना चाहते हो तो। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 से 8 जो है SHG जो है बनने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीविका में क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन किस स्तर पर होता है। जीविका में क्लस्टर लेवल फाउंडेशन किस लेवल पे होता है, किस गठन के तहत। आपको यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आप बिल्कुल प्रश्न को देख सकते हैं कि जीविका में जो है क्लस्टर लेवल फाउंडेशन का गठन, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा कौन सा, आप कहोगे 5वीं स्तर। 5वीं स्तर आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जीविका के अंतर्गत उत्पादक समूह का जो है लाभ क्या है। जीविका के जो है अंतर्गत उत्पादक समूह का जो है यहाँ पे लाभ क्या है बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है बाजार में जो है सामूहिक बिक्री, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्या बताया गया है आपको कि जीविका में जो है सामूहिक बिक्री को जो है आप लोगों को राइट करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में जो है लेवलीहुड कॉलेज का जो है उद्देश्य क्या है। जीविका में लेवलीहुड जो है कॉलेज का जो है उद्देश्य क्या है। 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर अगर आपसे पूछ ले तो युवाओं को जो है कौशल प्रतिरक्षण देना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि युवाओं को जो है कौशल प्रशिक्षण देना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका के जो है अंतर्गत हर्बल उत्पाद किस श्रेणी में आती है। जीविका के अंतर्गत हर्बल उत्पाद किस श्रेणी में आती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के जो उत्तर होंगे यहाँ पे आप कहोगे कि ये जो होता है हर्बल जो होता है ये जो है आप लोगों के किसके अंतर्गत आता है, तो कृषि आधारित जो है उद्योग पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने और देखिएगा आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग जो है आपका रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो रीजनिंग को जो है अच्छे तरीके से करना है और इसमें एक भी प्रश्न आपको गलती नहीं करना है एग्जाम हॉल में अगर, तो डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्लास को डेली ज्वाइन करोगे तो बेहतर स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में। अभी गणित के भी प्रश्न आएंगे तो पूरे के पूरे आपको जो है एक जो है झलक में पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यही बोलते हैं आपका पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर। तो ऐसे प्रश्न आपको केवल और केवल इसी चैनल पर मिल रहा है, तो इस चैनल को आपको बिल्कुल सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। अब देखिए कह रहा है एक पंक्ति में रवि का जो है स्थान बाएं से 28वां एवं दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बताने की कोशिश करेंगे। वीवीआई कर लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर को देखते हुए यहाँ पे प्रश्नों को रखा हुआ है और आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक पंक्ति है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से एक पंक्ति है। ठीक है, यहाँ तक हम गए, ये होता है आपका बायां। ठीक है, ये बोला है कि बाएं से 28वें, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये बाएं से गिनेंगे तो 28वें नंबर पे है। फिर बोल रहा है कि और दाएं से गिनना है, इसको यहाँ से काउंट करने अगर हम चलेंगे, यहाँ से काउंट करने चले, यह जो व्यक्ति खड़ा है तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 15 नंबर पे, ये दाएं हो गया। ठीक है, दाएं और बाएं से जब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो एक बार 15 और एक बार 28वें नंबर पे आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस पंक्ति में बोला गया है कितने व्यक्ति हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि एक बार 28 है, एक बार 15 है, 15 28 जोड़ लो, टोटल इस पंक्ति में आपको दिखाई देगा कि 43 लोग हैं। लेकिन अगर आप 43 बताओगे तो बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। अब कहोगे क्यों गलत हो जाएगा, तो देखिए आप काउंट करो, यहाँ से तो लोग कितने हैं 28 और इधर से काउंट किए तो 15 और बीच में देखिए जो व्यक्ति है इसी को काउंट कर रहे हैं, इधर से गिन रहे हैं तो 15 नंबर पे है, इधर से गिन रहे हैं तो वो 28 नंबर पे है। मतलब इसको 2 बार हम काउंट किए थे, तो यहाँ पे ये तो पंक्ति में एक बार ही खड़ा होगा, यानी कि जो है टोटल आप कहोगे कि 42 लोग ही होंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को हमने दोबारा काउंट किया था तो एक बार इसमें से माइनस कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि जो है 8 + 3 + 5 = 43 लिखा जाता है तो 4 + 7 + 2 = 15 हो, तो 6 + 1 + 5 बराबर क्या होगा। ये 10 सेकंड का समय रहेगा। रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको 10 सेकंड का समय दूंगा
अब आपको जो है करना क्या है कि कॉपी और कलम लेकर ही बैठना है क्लास में। जो मेरा क्लास होगा आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है और कॉपी और कलम बिल्कुल आपके जो है पास में होना चाहिए, तभी आप जो है रीजनिंग और गणित को बिल्कुल टैकल कर सकते हो और इसमें पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, यही एक विषय है जिसमें आप एक भी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। आपका तो उत्तर आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जब मैंने देखा तो यहाँ पे क्या किया गया है, 8 3 5 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, पर ये कह रहा है 43। मतलब लॉजिक जो है यहाँ पे हम लोगों के पास बिल्कुल अलग तरीके का लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया कि ये 8 और 5 को गुणा कर दिया, 8 और 5 को गुणा किया, ये हो गया 40, और बीच वाला जो है 3 को जोड़ दिया, ये हो गया आपका 43। बात क्लियर समझिएगा। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाओ, 4 और 2 को गुणा कर लो, 4 2 गुणा करोगे 8, और 8 में आपको बीच वाला जो है क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 और 7 कितना होता है, 15, और 15 यहाँ पे दिया गया। बात क्लियर से आपको समझ में आ रहा होगा अगर, तो बिल्कुल कहिएगा कि हाँ बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखो 6 और 5, 6 और 5 में गुणा कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, पहला और लास्ट वाले को गुणा करना है। 30 हो गया, 30 में 1 जोड़ेंगे, हमारा मिल जाएगा 31, और 31 आपने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि अब जो है आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी तरीके की गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि किसी कुट भाषा में इंडिया को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एग्जाम को जो है क्या लिखा जाएगा। ये 10 सेकंड है। क्या आप देखोगे कि पैड कोर्सेज जो आप गिनते हो, अभी 500 रुपये में लोग पैड कोर्सेज बेच रहे हैं, आप देखोगे वहाँ से बेहतर आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, आपको बेहतर क्लासेज मिलेगा। पर आप लोग यहाँ पे जो है फ्री में है, तो इसको आप लोग जो है नहीं देखते हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्री का है तो फ्री के सभी लोग जो है किसी भी हालत में नहीं लेना चाहते हैं। वही अगर ये पैसा पे अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ाने लगूँ, तो अभी आप लोगों को इसका जो है अहमियत अच्छा लगने लगेगा। अभी आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या इसी ऐसा प्रश्न आएगा। मुझे बिल्कुल माना है कि जो पैसे से नहीं मिलता है चीज़, वो जो है बिल्कुल आप लोगों को जो है हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब ये आपके लिए मेहनत हो रहा है, तो बिल्कुल आपका सपोर्ट आना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे INDIA को जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप देख लो। इसने लिखा है NSINF। ठीक है, ये लिखा गया है। जब मैंने देखा यहाँ पे, तो ये N होता है 9 पे, ये होता है आपका, सॉरी I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, 9 से 14, यानी कि यहाँ पे कहोगे 5 प्लस किया गया है। N से S लिखा गया है, N होता है 14 पे, S होता है 19 पे, यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी देख लो 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे भी देखो एक होता है A, और F होता है 6 पे, तो यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया है। मतलब सब में 5 5 5 जोड़ दिया गया है। तो अब कहोगे आप लोग भी कि भाई साहब हम भी वही काम कर देंगे, किसके साथ, एग्जाम के साथ। ई होता है कितने पे, 5 पे, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। एक्स होता है 24 पे, 24 5 कितना होता है 24, और 5 जोड़ लो 29, 29 जोड़ोगे तो 27 पे हो जाएगा, 28 पे भी हो जाएगा, 29 28 सॉरी 27 पे, 28 पे बी, और 29 पे आ जाएगा आपका सी। ठीक है, अब देखो ए जो है 1 पे होता है, 5 जोड़ोगे एफ हो जाएगा। उसके बाद से एम होता है 13 पर, 13 और 5 18, 18 पे कौन होता है आर। अब ये देखा जब मैंने, तो आपको बताया कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। और यदि आपने मेरे से पहले सी को बताया है, तो 100% आप सही जा रहे हो, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पहली संख्या से दूसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, तो तीसरी संख्या चौथी संख्या से आपको संबंध, जैसे कि कह रहा है कि आपका पहले संख्या का संबंध दूसरा से है, और तीसरी संख्या का संबंध जो है उसी प्रकार हमको चौथे संख्या से बताने की कोशिश करेंगे। तो अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इस प्रश्न को किस एंगल से बनाते हो। जैसे जो डेली क्लासेज करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न को बनाने में उनको कोई दिक्कत होने वाला है। तो अगर आप भी डेली क्लास करोगे, जैसे मैंने अभी तक ले 8 से जो है 9 क्लासेज आपको डेली कराया हुआ है, और आप उन डेली क्लासेज को जो भी है उसको देख लेते हो यूट्यूब पर, फ्री में जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा, जो पहले के क्लासेज हैं उसको देख लेते हो, तो बहुत बड़ा स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ये भी जान लेना आप लोग।
तो जब मैंने देखा यहाँ पे 5 से जो है यहाँ पे 150 पे जाना है, तो क्या करेंगे, तो आप कहोगे 30 पचे 150, 30 से गुणा किया गया है तो यहाँ पे भी 30 से गुणा करते हैं, तो 30 तियाई 90। बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है, ये वाला लॉजिक आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम कहेंगे कि भाई साहब दूसरा लॉजिक देख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई साहब, यहाँ पे 5 लिखा है, हमने क्या किया 150 पे जाना है तो 5 का क्यूब कर दिया। 5 का क्यूब करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है, इसको जोड़ेंगे तो ये होता है 150। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 3 है, 3 का करेंगे क्यूब और 3 का करेंगे वर्ग, ये हो जाएगा 3 का क्यूब 9, सॉरी 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का क्यूब लिख लो 27, 27 9 कितना होता है 27 और 9 36 होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के जो है अब डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नीचे दी गई प्रश्न में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, यही आपको बताना है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो देखिए 2 से हो गया 3, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 7, तो 7 से अगर 9 बता रहे हो तो बिल्कुल गलत, क्योंकि जब मैंने ये श्रृंखला देखा तो ये सारे के सारे अभाज्य संख्या लिखा गया है, ठीक है। अभाज्य संख्या जब लिखा गया है तो आपका 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 11 अगला अभाज्य संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, ठीक है। बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो है 11 क्यों आया होगा, अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और 9 रखिएगा तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई, जो 3 विकल्प किसी न किसी तरीके से एक समान है लेकिन एक जो है विकल्प अलग है, अलग वाले शब्द का जो है चयन करना है। अब चलिएगा इसमें अलग छांटते हैं हम लोग, बिल्कुल मेरे साथ ही आपको छांटना है। देखिए जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे देखेंगे 3 के बाद 5 लिखा है, 5 के बाद 7 लिखा है, 7 के बाद 9, सब में दो दो जोड़ दिया है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यहाँ पे भी दो जोड़ दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यहाँ पे भी दो जोड़ दिया, यहाँ पे देखो 6 के बाद 7 लिखा है, यहाँ पे तो एक जोड़ दिया, तो भाई साहब यहाँ पे बिल्कुल अलग कर दिया है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाकी सबका सब एक जैसा है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे 7वां कि यदि ए और ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ भाग और डी का अर्थ गुणा हो तो इस जो समीकरण है इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिएगा 10 सेकंड का समय आपको देंगे और आपको जो ऊपर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने देखा तो 15 लिखा है, 15 के बाद सी लिखा है, सी आप देख लो यहाँ पे लिखा है तो आपको भागा लिखना पड़ेगा 3। फिर लिखा है डी, डी का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा लिखोगे 4। फिर ए लिखा है, ए का अर्थ प्लस है तो प्लस रखोगे, और लिखा है 2 तो 2, फिर बी लिखा है तो बी का अर्थ माइनस रखोगे और 2 रखोगे। आप इसको अब सॉल्व कर लो, जैसे 3 में 15 से भाग दोगे तो 5 हो जाएगा, और गुणे 4 है तो 4 करोगे, प्लस का 2 और माइनस का 2 लिखोगे। 4 पचे ये 20 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप कहोगे 20 जो है मेरा 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि दर्पण के जो है एक्स रेखा पर रखा जाए तो दिए गए आकृति का जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो आप लोगों का 8वां नंबर प्रश्न है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे जो है दर्पण लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका हम लोगों से पूछा गया है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले तो ये वृत्त यहाँ पे बन जाएगा और ये जो तीनों जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों का जो जे है इधर, ये आ जाएगा जे आपका इधर। अब देख लो ये कहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट कीजिए। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित आकृति में टोटल जो है त्रिभुज कितने हैं, आप यहाँ पे काउंट करके बताओ। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो यहाँ पे गलती करने वाला है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कितने जो है त्रिभुज हैं, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपके 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बनाया था कि देखिए, इसके जो है वर्ग होते हैं, इसमें जो है आपको क्या करना है, छोटे-छोटे त्रिभुजों को काउंट करना है और 2 गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा एक त्रिभुज हो गया, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां और यहाँ पे 8 है। 8 त्रिभुज आप छोटे-छोटे गिने हो, इसी का डबल कर दोगे, 8 दूना 16 और 16 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल याद रखनी है। फिर जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। फलक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? ये आपको बताना है। अभी गणित के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो देखिए 2 के विपरीत निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी 2 फलक को, इन दोनों में जो है कॉमन अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें मिला 3 और यहाँ पे भी हमें मिला 3। अब जो कॉमन मिलता है उससे हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा 5 और इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा 4, यानी 5 का अपोजिट कोई पूछेगा तो 4 बताएंगे। इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा 2 और इसके आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा 1, यानी कि 1 जो है यहाँ पे 2 का अपोजिट बन रहा है। परंतु यहाँ पे तो आपके 1 है ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, आप देखोगे इन दोनों पासों को देख लो, ठीक है। इन दोनों पासों में देखोगे तो यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, यानी कि 4 जो है अपोजिट है 5 का। तो 4 और 5 कभी भी इस प्रश्न का राइट उत्तर नहीं हो सकता है और 2 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है। तो बचा हुआ जो है आपका देख लो 6। 6 पासे में नहीं दिखाई दे रहा था, यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है, क्योंकि कॉमन वाले वैल्यू कभी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने गणित का है। तो गणित को अच्छे तरीके से आपको समझना है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देता है। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ये प्रश्न भी सिंपल हो जाएगा और आपको बिल्कुल सरल लगेगा। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है और बाद में जो है 50% की कमी की जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया कि आप जो है 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। परसेंटेज में हमेशा ही 100 मानोगे तो कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा, इसका 100% गारंटी है, ठीक है। अब जो है आपने क्या किया कि इसमें 50% की वृद्धि करा दी। जैसे अगर आपको 100 रुपया दिया गया है और उसमें अगर आप 50% बढ़ जाओगे तो कितना आपका दाम हो जाएगा, तो आप कहोगे मेरे पास जो है 150 रुपया हो गया। मतलब अगर कोई आपको 100 रुपया देगा तो उसमें जो है आप 50% वृद्धि करोगे तो 150 हो जाएगा। कह रहा है बाद में जो है 50% की कमी हुई, तो 50% की अब जो है आपको कमी करना है, ठीक है। कहाँ पे कमी करना है, तो 150 में, ठीक है। ये 150 लिखा गया है, इसमें आपको 50% की कमी करनी है। तो अगर आपके पास 100 रुपया था तो उसमें 50 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, आपके पास 50 ही बचेगा। ये एक जीरो से एक जीरो काट देना, ये एक जीरो से एक जीरो, 15 में 5 से गुणा करेंगे, 15 पचे 75। आपका जो है यहाँ पे कितना बच जाएगा, 75, ठीक है। इसने बोला है कि इसमें लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए आपके पास कितने रुपए थे, पहले 100 थे। अब जो है आपके पास कितने बच के आ गए हैं, तो 75 बच के आ गए। अगर आपके पास 100 रुपया दिया जाए और आप उसमें से 75 रुपया रखोगे तो आपको लाभ हो गया या हानि। आप कहोगे भाई साहब मेरे तो पैसे कम हो गए, हानि हो गया। कितना कम हुआ है, तो 100 से 75 कितना कम होता है, आप कहोगे 25% की हानि। और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न कोई ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। मैथ को जड़ से खत्म करेंगे। जो भी मेरे दोस्त मैथ रीजनिंग से डरते हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र होकर डेली क्लास कीजिए, ठीक है। और क्लास को यार लाइक तो बिल्कुल ही करोगे। 500 आपसे लाइक की टारगेट है। जो भी मेरे दोस्त इस बार जो है जीविका में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ही हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको इतना सब चीज़ फ्री में दे रहे हैं तो आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि अच्छा लगता है कि वीडियो बनाएं। कार्य वर्ष 1900 जो है आपके 21 में एक कस्बे की जो है जनसंख्या यहाँ पे दी गई है। यदि जो है दो लगातार दशक मतलब जो है यहाँ पे 10-10 वर्ष बाद, मतलब 2 साल जो होगा वो 10-10 वर्ष का होगा, ठीक है। के बाद इनकी जनसंख्या 50% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2041 में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो आप देख लो 2021 से 2041 तक जाओगे तो 20 साल का हो जाएगा, 10-10 वर्ष 2 साल हो जाएगा तो 20 साल हो जाएगा। तो अब जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे जनसंख्या कितना है, आप सबसे पहले ये देखो। यहाँ पे जनसंख्या पहले था 3,47,900, 3,47,900। जब यहाँ पे जो है 50% की वृद्धि होगा, तो जैसे मेरे पास अगर 100 लोग हैं तो 50% का इसमें अगर वृद्धि कर देंगे तो 150 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अगर 100 लोग हैं तो 50% बढ़ेंगे तो 150 हो जाएगा। ये देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और
और आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, अब इसके जो है सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो 9 पचे 45, यहाँ से गुणा करोगे सबसे पहले, 9 पचे 45 का कितना हो जाएगा 5। और इकाई का अंक जब देखोगे 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आपको जो है स्मार्ट प्रचोप लगाना है। जैसे 9 और 5 में मैंने इकाई अंक निकाला तो यहाँ पे 5 बन रहा है, तो 5 वाला ही यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको गुणा करके और इसमें जोड़ोगे तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि 28%, 20% और 10% के क्रमिक छूट किस प्रकार के जो है बराबर है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो जब आप देखोगे इस क्लास को तो आपको समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 28% का छूट दिया जाएगा, मेरे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, 100 में से पहले छूट कितना का दिया गया है 28 का, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, आप कहोगे आपके पास अब बचा हुआ जो पैसा होगा वो 72 होगा। फिर जो है वहाँ पे 20% का छूट दिया जाएगा, तो अब छूट देना पड़ेगा, तो 72 में छोड़ दो कितना का 20% का, यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपया है तो ये हो जाएगा 80। फिर यहाँ पे 10% का छोड़ देना है, तो अगर मेरे पास 100 है तो मिलेगा यहाँ पे 90। अब देख लो यहाँ पे एक एक जीरो से ये दोनों जीरो कट गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 आठे 72, 9 आठे 72 यही हो रहा है, 9 नहीं 9 आठे 72, 9 आठे 72 हो रहा है, यहाँ पे 72 है, फिर 72, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दूना का 4 हो रहा है, यहाँ पे तो 4 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा गुणा कर लेते हैं, देखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 14 हो जाएगा, 7 दूना 28 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो रहा है ना, और 7 सत्ते 49 और 1 50 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है 4, फिर 4 दूना 8, फिर 1 और फिर 50, तो आपकी जो राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे तो 51.80 आ रहा है, 51.80, 51.80 कहीं पे है, आप कहोगे लमसम 50 वाला ही आपका राइट उत्तर होगा। यहाँ पे आपको कौन सा उत्तर बताना है, 50 पॉइंट वाला। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो है अनुपात 7:11 है, यदि इनका जो है महत्तम समापवर्तक 28, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है आपको बताना है। इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है क्या होने वाला है, तो देखिए दो संख्याएं हैं आपके पास, एक 7 है और एक 11 है। इन दोनों संख्याओं का मौसा लेंगे तो कितना आएगा, मौसा हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है, तो मौसा निकाले तो 1 हो गया। ये कह रहा है नहीं, मौसा कितना है, आप कहोगे 28, तो इसमें से कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर ले लो, 11 और 7 के बीच का अंतर कितना होता है 4, और 1 का वैल्यू कितना है 28, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 गुणे 4, 8 चौके 32 के 2, 4 दूना 8 और 3 11, 112 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि सीमा जो है 8.5% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज के ब्याज प्राप्त करने के लिए खाते में जो है 17,650 रुपया निवेश करती है, तो 5 वर्ष बाद जो है उसका जो है धनराशि कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, और इसका जो है उत्तर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। जैसे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर, आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, मूलधन गुणे समय गुणे, समय को टी से लिखते हैं, दर को आर से लिखते हैं, दर बटा 100, ये तो फॉर्मूला हो गया। आप यहीं पे बैठा लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे मूलधन कितना है, आपको पैसा कितना दिया गया है, तो 17,650 गुणे समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष के लिए पैसा दिया गया है, दर कितना है तो 8.5 का है। ठीक है, बट्टा में आपका 100 है, तो 100 यहाँ से दशमलव हटा लोगे, यहाँ पे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट देना, 5 के पहाड़े में 20 मर्द में कट जाएगा, और 5 के पहाड़े में 4 मर्द में, ये 5 के पहाड़े में 17 मर्द में। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, आप इसको इसमें गुणा कर लेना, 17 65 से 17 में, और फिर 4 से भाग दे देना, आपका राइट उत्तर आ जाएगा, जो भी आप उसको लगा लेना। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं कौन कौन बताते हैं, और आज के क्लास को यहीं पे हम लोग संपन्न करेंगे। आपको अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि कम से कम 500 लाइक होने चाहिए, और अगर अच्छा नहीं है तो डिसलाइक भी करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली ही 8 PM पे ये शाम में क्लास आपको प्रोवाइड होता है। तो बिल्कुल मिलिएगा क्लास से। चलिएगा, मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।